कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं। ये कहानी है बिहार के उस जननेता की जिसने संघर्ष को अपना रास्ता बनाया, जनता को अपनी ताकत और चकाई को अपनी पहचान। ये कहानी है नरेंद्र सिंह की। लगभग 1947 में बिहार के जमुई जिले के चकाई क्षेत्र के एक राजनीतिक परिवार में नरेंद्र सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता श्री कृष्ण सिंह समाजवादी विचारधारा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके थे। बचपन से ही उन्होंने जनसेवा, संघर्ष और राजनीति का वातावरण देखा। युवा होने पर वे पटना विश्वविद्यालय पहुंचे। छात्र राजनीति में वे तेज तर्रार और बेबाक नेता के रूप में उभरे। वे 2 बार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव चुने गए। वर्ष 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वे लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में सक्रिय हुए और जेपी आंदोलन के प्रमुख युवा चेहरों में गिने जाने लगे। 1977 में उन्होंने पहली बार चकाई विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन मात्र 95 वोटों से हार गए। 1980 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जनता के बीच उनका संघर्ष लगातार जारी रहा। 1985 में चकाई की जनता ने उन पर भरोसा जताया और वे पहली बार विधायक चुने गए। ये जीत केवल एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि वर्षों के संघर्ष का परिणाम थी। 1990 में वे फिर विधायक बने और पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी निभाई। वर्ष 2005 से 2014 तक वे बिहार के कृषि मंत्री रहे। उनके कार्यकाल में बिहार के कृषि रोडमैप को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। कृषि में ऐतिहासिक उपलब्धि कृषि मंत्री के रूप में नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में बिहार ने कृषि के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा। वर्ष 2011 से 12 में धान उत्पादन में उल्लेखनीय सफलता के लिए बिहार को देश का प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। इसके अगले ही वर्ष 2012 से 13 में कृषि उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार ने लगातार दूसरी बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा बिहार सरकार को यह सम्मान प्रदान किया गया और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह को यह अवार्ड दिया गया। लगातार 2 वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस उपलब्धि ने बिहार को देश के अग्रणी कृषि राज्यों में स्थापित कर दिया। ये सम्मान लाखों किसानों की मेहनत और नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में लागू कृषि सुधारों का प्रतीक बन गया। उनका राजनीतिक जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने अलग अलग समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ काम किया और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार तथा रामविलास पासवान जैसे नेताओं के साथ राजनीतिक सफर तय किया। वे अपनी बेबाक शैली और स्पष्ट विचारों के लिए जाने जाते थे। चकाई और आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए वे लगातार सक्रिय रहे। सड़क, सिंचाई, शिक्षा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर उन्होंने सरकार के समक्ष लगातार आवाज उठाई। हर जुल्म, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध मेरा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा, चाहे सरकारें किसी की हो। राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनके निजी जीवन में भी गहरा दुख आया। उन्होंने अपने एक पुत्र को असमय खो दिया। ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एक पिता के रूप में ये आघात बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को जनसेवा के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। उनकी राजनीतिक विरासत उनके परिवार ने भी आगे बढ़ाई। उनके पुत्र सुमित कुमार सिंह और अजय प्रताप सिंह भी राजनीति में सक्रिय रहे और जनता का प्रतिनिधित्व किया। 4 जुलाई 2022 को लंबी बीमारी के बाद पटना में उनका निधन हो गया। बिहार सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें जेपी आंदोलन का जुझारू, स्पष्टवादी और जनप्रिय नेता बताया। संघर्ष से शुरुआत, जनता का विश्वास, सत्ता की जिम्मेदारी,
किसानों की समृद्धि, बिहार की कृषि को राष्ट्रीय पहचान, निजी जीवन की पीड़ा और अंत तक जनसेवा का संकल्प। यही थी नरेंद्र सिंह की पहचान। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन चकाई और बिहार की राजनीति में उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। नेता का जीवन उसके पद से नहीं, बल्कि जनता के दिलों में छोड़ी गई छाप से याद किया जाता है। नरेंद्र सिंह ऐसी ही एक अमिट छाप छोड़ गए।